में पता लगा है कितने छेद है। 3 छेद है मेरी बिटिया रानी के। एक 2 mm का है, एक 2 mm का ये है, एक स्मॉल PFO और है, तो ये 3 छेद हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो है, परेशानी है, लेकिन बच्चे के लिए वो दिक्कत परेशानी ज्यादा नहीं होती है। नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, में वहां पे आपका इलाज कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ए हंस दे ए। तो गाइज खाना वगैरह खा लिया है। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ। मैं आज जाने वाला हूँ पलवल, और उसके बाद वहाँ पे लगेगा 2 बजे लाइन, 4 बजे से नंबर लगने शुरू होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रिया दीदी हैं उनसे बात की थी। वो हॉस्पिटल गई थी मेरे लिए स्पेशल, और उन्होंने वहाँ जाके कुछ चीज़ें पता करी हैं। और जब तक मरीज़ हाथ में नहीं होता है तब तक नंबर नहीं लगता है, ऐसा कुछ वहाँ का सीन है। नहीं तो प्रिया दीदी कह रही थी मैं ही नंबर लगवा दूँगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो आ ही जाऊँगा। तो कुछ चीज़ें वहाँ की पता लग गई हैं मेरे को, जैसे कि 2 बजे खड़ा होना है, 4 बजे नंबर लगेगा, उसके बाद फिर 7 बजे से OPD चालू होगी, उसके बाद अपना डॉक्टर को दिखाओ, फिर आगे डॉक्टर जो बताते हैं वो करना पड़ेगा। और 1-2 दोस्त और भी हैं, उनसे भी पता किया तो उन्होंने भी यही बताया, तो मैंने कहा चलो पूरी जानकारी लेकर अगर किसी हॉस्पिटल में जाओ तो अच्छा है, वैसे बिना जानकारी के जाओगे तो आपको भटकना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा लिया था तारा रानी के आने के बाद। और ये रिपोर्ट आ गई है, इसमें पहले मैं देख लूँ, इसमें मेरा मोबाइल नंबर बहुत बार वायरल हुआ है। ये रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने लिख के दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बेबी ऑफ स्वाति अंकुश सक्सेना, एच तो और लिख देते सर, गर्ल। तो ये रिपोर्ट है पूरी, कब हुई थी तारा, पूरा टाइम, और यहाँ पे ये डॉक्टर ने लिख के दिया है कि भैया क्या क्या पीलिया हुआ था, इस वजह से उन्होंने एडमिट कर रखा था। अब उन्हें जानकारी हुई कि उसके दिल में छेद है, तो इस वजह से उन्होंने आपको रेफ़र किया है। तो ये रेफ़र का है पूरा पर्चा। और अब इसमें है 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलाएं, जो कि मैं हमेशा दिलवाता हूँ। और बच्चे को हमेशा गर्म रखें इसे, हाँ। और ये दवाइयाँ दी हैं, ये दवाइयाँ देनी है टाइम टू टाइम। और इसमें लिखा है कोकोनट ऑयल से मालिश करनी है, ये सब लिखा हुआ है। और ये दवाई मैंने डॉक्टर के पास गया तो मैंने कहा अभी लेनी है डॉक्टर जी, तो उन्होंने बोला अभी दवाई मत लो, पहले आप वहाँ पे दिखा के आ जाओ, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उस हिसाब से दवाई हम फिर से चालू करेंगे। और उसके बाद मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बता देता हूँ, मेरा बड़ा खतरनाक नाम है, श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट केयर। तो ये है पूरा हॉस्पिटल, श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट केयर सेंटर, भगोल पलवल। यहाँ पे जाना है। अब मैं आपको दिखा दूं तारा की वो रिपोर्ट जिसके वजह से पता लगा कि इको बोलते हैं, इको कार्डियोग्राफी, तो उसमें पता लगा है कितने छेद है। 3 छेद है मेरी बिटिया रानी के। ये रिपोर्ट है, पेशेंट नेम एज तारा, 14 दिन, फीमेल, के भरत, 28 तारीख को गए थे हम लोग। एक यहाँ पर है 2 mm साइज, 2 mm। और यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पर है साइज 2 mm। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मतलब पूरा है, एक 2 mm का है, एक 2 mm का ये है, एक स्मॉल PFO और है, तो ये 3 छेद हैं, 1 2 3। और जो भी आदमी, मैं तो भाई पहली मैंने ये बीमारियां सुनी थी, टीवी फिल्मों में देखी थी, बट ये सीन अब मेरे साथ हकीकत में हो रहा है। और जब ये कोई सुनेगा भी ना कि गुड़िया के दिल में छेद है, तो वो सुनते ही अरे, तो ऐसा ही मेरे साथ भी उस टाइम पे हुआ था। और मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो भगवान की मर्जी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब ये रिपोर्ट करवाई उनने 3 छेद बता दिए, मैंने कहा भगवान इतना भी नहीं देखा जाएगा, थोड़ा सही कर लो। तो उन्होंने सही कर दिया, 2 mm के हैं छोटे छोटे, जो कि डॉक्टर बोल रहे हैं अपने आप भर जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप पलवल में दिखा दो, तो इसलिए आज हम पलवल जा रहे हैं। तो ऐसा है कुछ सीन। उसके बाद ये देखो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, इसमें समझ ही नहीं आता मेरे को क्या है। आपको समझ आ रहा है जो डॉक्टर है तो देख लो, ये रंग बिरंगी सी फोटो दे रखी, देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है। और ये वो रिपोर्ट है जो इसको पीलिया निकला था 15।
लेकिन और भी है, थायराइड भी निकला है। थायराइड वो है जो स्वाति को था, तो वो गुड़िया को आ गया। उसके बाद जब डिस्चार्ज किया तो पीलिया आ गया 5.93। तो इतना तो लगभग पीलिया हर इंसान के अंदर होता है, मेरे को ऐसा लगता है, ताकि इसको नॉर्मल बोलते हैं। और हमें डिस्चार्ज मिल गया है। अब हम जा रहे हैं हार्ट के लिए तारा को लेके। बस मैं वेट कर रहा हूँ, शाम को निकलेंगे और जैसा होगा आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो थोड़ी सी दिक्कत तो है, परेशानी है, लेकिन बच्चे के लिए वो दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, पापा मम्मी है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और मैं सोच रहा था मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं बड़े इत्मीनान से, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, इत्मीनान से। आज वो टाइम था तो मैंने कहा चलो। अब स्वाति ने गोदी मांगा है, अभी गोदी आने वाला है स्वाति। अब आराम है उसे। मैं तो हूँ बाप, मेरे ऊपर क्या बीत रही है वो तो मैं झेल लूंगा। आज दिया नहीं उन्होंने, कल मिल जाएगी ना बाबू। कल आ जाएगी बिटिया रानी, बस अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तारा दीदी कहाँ है? डॉक्टर पास। अगली बार से नहीं बोलूंगा, इस बार बिटिया आ जाएगी, पक्का बात है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी हम अपनी बिटिया रानी से मिलके आए हैं। मतलब रिकवर हो गया है, अब पहले से बेहतर हो गई है हमारी गुड़िया रानी। कल सुबह 9 बजे डिस्चार्ज करेंगे, जब कल सुबह जाएंगे तो ऐसा होता है। तो मैंने कहा ठीक है आप रखो भैया, हमारी बिटिया रानी ठीक होनी चाहिए। और उसके बाद मैं लेके आऊँगा अपने घर पे बिटिया रानी को, और एक दिन अपने घर में सुलाएंगे अपनी बिटिया रानी को, क्योंकि हॉस्पिटल में की नींद और यहाँ की नींद, बेशक बच्चा है वो, उसे नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हम बाहर 3-4 दिन रहने के बाद अपने घर में एक दिन नींद चाहिए होती है। तो मैं चाहता हूँ मैं बिटिया रानी को एक दिन अपने घर में लाऊं, और उसके बाद अगले दिन ही हम तुरंत निकल जाएंगे पलवल के लिए। और मेरे जानकार हैं कई सारे पलवल में, मेरी उनसे फोन पे बात भी हो रही है। और 1-2 केस ऐसे भी आए हैं, उनके भी बच्चे के दिल में छेद था कि, बट उनके साथ गलत हो गया, वो भी मेरे से मिलने आए थे। तो उस हॉस्पिटल के बारे में मैं बहुत सारी जानकारी जब तक कर लूंगा, 2 दिन पड़े हैं मेरे पास, 2 दिन में उसके हिसाब से मैं जाऊंगा। कोई कह रहा है 2 बजे रात को जाना चाहिए, कोई कह रहा है 4 बजे रात को जाना चाहिए। तो इसकी नॉलेज मेरे को नहीं है, पहले वो नॉलेज मैं इकट्ठी कर लूँ, पता लगे मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊँ और वापिस ही खाली हाथ आना पड़े। तो इसलिए हॉस्पिटल का नाम बताया लोगों को? तो जो पलवल में वो हॉस्पिटल है वो है श्री सत्य साई संजीवनी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, ऐसा करके है। अगर आप लोग जानते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कहते वहाँ से 2 बजे से नंबर लगने लगे। कोई 2 बजे कह रहा है, कोई 4 बजे कह रहा है, कोई कह रहा है सुबह रात को 8 बजे घुस जाओ हॉस्पिटल के अंदर, तो 12 घंटे वहाँ पे लाइन में लगे। तो जो भी पलवल से आप लोग बताना कैसे क्या है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो पलवल में, वो सबको पता है, वो हार्ट का ही है स्पेशल। तो मैं 2 दिन में पता कर लूंगा कितने बजे क्या, किस टाइम हम यहाँ से निकले। और अगर आप लोग पलवल में रहते हैं तो हमें जानकारी दें, इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, इस पे जाके मैसेज कीजिए। और ये इंस्टाग्राम आईडी मैं छोटी वाली दे रहा हूँ, जिससे कि मेरे को पता चल जाए मैसेज। बड़ी वाली आईडी पे हमें मैसेज पता नहीं चल पाते। तो इस इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग हमें मैसेज कीजिए, मैं देखूंगा और बात करता हूँ आपसे, और हम अपनी बिटिया रानी को फिर हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अब चलते। सर दर्द हो रहा, दाद दूं? सोने दो। अच्छा है लग रहा है। क्यों? गाइस मैं सच बता रहा हूँ, आज हम इतने खुश थे कि आज हमारी तारा रानी 2 बजे आ जाएगी और हम शाम को ही निकल जाएंगे पलवल के लिए। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आज पूरे दिन रख लेते हैं, कल सुबह डिस्चार्ज करेंगे। तब से स्वाति का और मूड खराब है, क्योंकि लगभग 3 दिन हो गए। और जब टेस्ट कराने गए थे तभी 1 घंटे के लिए तारा आई थी हाथ में। बट आज स्वाति इतनी खुश थी कि मैं जाके 2 बजे डिस्चार्ज हो जाएगा, तारा को अपने गोदी में लूँगी। एक होता है ना माँ, अब देखो मैं तो हूँ बाप, मेरे ऊपर क्या बीत रही है वो तो मैं झेल लूँगा, लेकिन एक माँ के ऊपर क्या बीतती है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं माँ नहीं हूँ। और माँ बेटी का जो भी लगाव होता है, हमें अभी नया नया अनुभव है तो इसके बारे में नॉलेज नहीं। लेकिन स्वाति के लिए तो बिटिया है वो, और वो खुश थी कि यार 2 बजे बिटिया मिल जाएगी, बट नहीं मिली। जैसे डॉक्टर ने बोला कि हम इसको आज और रखेंगे, तो स्वाति मेरे को मतलब कह रही है कि क्यों आज ही डिस्चार्ज कराओ। तो मैंने कहा अब डॉक्टर बोल रहे हैं, जो डॉक्टर बोलेंगे मैं वो करूँगा, मेरे को अपनी बिटिया रानी स्वस्थ चाहिए। तब से स्वाति लेटी हुई है। और आज खाना क्या बना हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि आज हमने खाना भी नहीं खाया। अभी एकता दीदी ने बताया कि आज नाग पंचमी थी, एक सब बना है। स्वाति आज तहरी बनी, तहरी खाओगी?
ताकि मैं जल्दी सुबह उठ पाऊँ। क्यों? तारा आ जाएगी ना, तारा आ जाएगी आज दिया नहीं उन्होंने। तो कोई बात नहीं, आज एक दिन और सही, जब इतने दिन हो गए 3 दिन कंप्लीट तो होने दो। हम संडे को 2 बजे करके आए थे, कल दोपहर में 2 बजे होंगे 3 दिन पूरे। अब जो हम करवा रहे हैं तो पूरा तो टेस्ट करवाएं। डॉक्टर ने बोला था कि 3 दिन एडमिट रखेंगे, तो कल दोपहर में 2 बजे 3 दिन हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। तो हमारी तारा रानी के लगभग 95% पीलिया ठीक हो गया, डॉक्टर ने बोला है। कल ऐसा होगा, हम कल सुबह 9 बजे जाएंगे तारा रानी को देखने। उसके बाद वो एक बार दोबारा टेस्ट करेंगे, उसमें पता चलेगा पीलिया कितना कम हुआ है। अगर पीलिया सही हुआ तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर एडमिट रहेगी। तो स्वाति को बस यही डर लग रहा है, तो तब से स्वाति को दिक्कत हो रही है। और जो मैं सच बता रहा हूँ, 2 दिन पहले जो टाके कटवाए थे स्वाति ने, उसके बाद टाके कटवाने के बाद एक माँ को आराम करना चाहिए, लेकिन स्वाति ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। लेटी हुई है, लेकिन उस तरीके का आराम नहीं है जो स्ट्रेसफुल अब टाइम चल रहा है हमारे लिए, उसमें जी रही है। लेकिन एक ये नहीं होता कि भाई टाके कट के बिटिया हमारे पास है, तो एक वो वाला आराम अलग होता है और ये कुछ दूसरे लेवल का है। कल मिल जाएगी ना बाबू? हाँ? पहले उन्होंने 1 दिन के लिए एडमिट किया था, फिर उन्होंने 2 दिन, फिर 3 दिन बढ़ा दिए। अब इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि कल सुबह 9 बजे हम देखने जाएंगे और जो टेस्ट होगा वो पॉजिटिव निकले, हमारी बिटिया रानी ठीक हो जाए तो कल ही डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं तो वो 1-2 दिन और रखेंगे। सीधी सी बात, जब बिटिया ठीक हो जाएगी तभी तो लेके आओगी, या वैसे ही फायदा क्या होगा 3 दिन रखने का अगर थोड़ा सा भी पी लिया है तो? बताओ। देखो गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ भी रहा हूँ। और बहुत लोगों ने पलवल में जो रहते हैं उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कई लोगों को मैंने कॉल भी किया है। तो मेरे को पलवल वाले हॉस्पिटल के बारे में नॉलेज हुई है थोड़ी सी, तो उस हिसाब से मैं जाऊँगा। और पलवल में कैसे जाऊँगा, क्या जाऊँगा, वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगा जब तारा रानी आ जाएगी। अभी मेरा दिमाग कुछ भी नहीं चल रहा है। जो भी लोग मेरे को बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, बहुत से लोग हैं। कोई कह रहा है छत्तीसगढ़ में इलाज कराओ, कोई कह रहा है कानपुर में इलाज कराओ, कोई कह रहा फरीदाबाद में मेट्रोपोलियो करके कोई हॉस्पिटल है उसमें जाके इलाज कराओ। तो अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं बस ये सोच रहा हूँ मेरी बिटिया रानी आ जाए और उसके बाद मैं एक बार पलवल जाऊँगा, क्योंकि जो डॉक्टर ने बोला है वो मैं करूँगा बस। और सच बताऊँ ईमानदारी से, माँ एक होती है वो रोकर अपना दर्द हल्का कर लेती है, लेकिन एक बाप होता है तो वो क्या करे। मेरे आंखों में आंसू आते नहीं इतनी आसानी से, सच बता रहा हूँ। जब स्वाति रो रही होती है तो मैं बिल्कुल नहीं रोता, क्योंकि एक तो मजबूत हो जाए, अगर दोनों ही रोएंगे तो क्या होगा फिर। खाना पड़ सकती है स्वाति को, मैं खिला दूंगा। हाँ, आज सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? नहीं हैं? नहीं मन कर रहा। बाबू तहरी खा लो, थोड़ी सी दलिया खा लो, थोड़ी सी खा लो, 2 चम्मच खाओगी पेट में आराम मिलेगा तुम्हें। अभी ताजे ताजे टाके कटे हैं ना, इसलिए और दर्द। और जो जहाँ टाके कटे थे उस चक्कर में क्या हुआ, स्वाति की खाल और खिंच गई। तो गाइस, ये टाके स्वाति के कटे थे, जब उन्होंने पट्टी हटाई तो यहाँ से ये खाल भी खिंच गई। उस चक्कर में स्वाति को और दर्द हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, दवाई दी हुई ना? हाँ, ट्यूब दिया है लगाने के लिए। अभी लगा दो। लगा लो, मैं लगा दूँ? तो उन्होंने एकदम से ऐसे पट्टी खींच दी ना लास्ट टाइम पे। पहले तो आराम चला रहे थे, तो थोड़ा सा रह गया, तो स्वाति चिल्ला रही थी तो उन्होंने एकदम खींच दिया, तो उस चक्कर में खाल भी खींच गई। तो गाइस, इतनी दिक्कतें आ रही हैं। एक दिक्कत ये थी और एक दिक्कत ये होगी, और ये 2 दिन हो गए स्वाति के अभी तक। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं माही महतो आप सभी को आज फिर से एक वीडियो में आपको तारा, जो स्वाति की बेटी है, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो पहले तो जो वीडियो में दिखाया गया स्वाति का जो ऑपरेशन हुआ था, तो उसके दौरान उसके जो स्टिचेस लगे थे उसको जब वो लोग निकाल रहे होंगे, तो जो पट्टी रहता है ना, स्टिच पे जो पट्टी लगा हुआ रहता है, उसको अच्छे से भिगा करके उसके बाद उसको मतलब अच्छे से उसको निकालना पड़ता है। एकदम मतलब धीरे से निकालना पड़ता है उस पट्टी को, अच्छे से मतलब उसको फूलने देना होता है पट्टी को थोड़ा सा। लेकिन स्वाति के केस में ऐसा नहीं हुआ है। उसको शायद पता नहीं क्या हुआ है, बट मुझे जितना लगता है उसके हिसाब से उस पट्टी को भिगाया नहीं गया था और
उसको ज़ोर से खींचा गया था। इस वजह से जो है उसका स्किन जो है मतलब वो ऊपर का स्किन निकल गया पट्टी के साथ ही। क्योंकि ऐसा सेम टू सेम पूरा मेरी देवरानी के साथ भी यही हुआ था। उसको भी नर्स की लापरवाही से उसने ज़ोर से खींचा तो उसका वहाँ का स्किन एक्स्ट्रा जो है वो खींच गया था पट्टी के साथ। तो इसकी वजह से मेरी देवरानी को एक्स्ट्रा मतलब दर्द झेलना पड़ा, परेशानियाँ झेलनी पड़ी। कुछ दिनों तक वो ज़ख्म ताज़ा रहा, उसका मलहम दिया गया और उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशानी बढ़ गया था। तो ये रही स्वाति की बात। और तारा को जो परेशानी हुई है मतलब तारा की जो रिपोर्ट आई है, अंकुश ने बताया कि उसके हार्ट में 3 होल मतलब पाए गए हैं। तो वो होल बहुत ही मतलब छोटा ही होगा, मैं मानती हूँ कि छोटा होगा या बच्चे में बड़ों के हिसाब से थोड़ा कम मतलब खतरा रहता है, परेशानी रहता है। बट ये इतना लाइटली भी नहीं ले सकते हैं, ये बहुत सीरियस केस हो गया है ना, हार्ट में मतलब हार्ट में छेद है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अंकुश और स्वाति को एक बार फिर से कि तारा का ट्रीटमेंट अच्छे से करवाइए, क्योंकि मेरी फ्रेंड के बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसका ट्रीटमेंट इतना अच्छे से हुआ है ना कि वो एकदम एब्सोल्युटली ऑल राइट है। मतलब वो अभी विदाउट मेडिसिन है, मतलब समझ रहे हैं, हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, उसके बावजूद बच्चा अभी इतना एज हो गया है और मतलब अभी परफेक्ट है। और तो इन ऐसे केसेस में जहाँ तक मेरा जानने का ये है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि सर्जरी तो बोल ही सकता है डॉक्टर, क्योंकि जैसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो सर्जरी उस मतलब बेबी का 6 मंथ के बाद, आई थिंक हाँ 6 मंथ या 1 ईयर रहा होगा, 6 मंथ आई थिंक रहा होगा। तो उसका सर्जरी हुआ था एंड बहुत अच्छा से हुआ। आप लोग भी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए और तारा को अच्छे से इलाज कराइए ताकि वो बहुत अच्छी हो जाए। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये सब ज़्यादातर कब होती है, जब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं ज़्यादा स्ट्रेस लेती है या खान पान में कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं सबके केस के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैंने जितना अनुभव किया है मेरी फ्रेंड के केस में उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा उसके वजह से भी बच्चे में दिक्कत आ जाती है। बट आप लोग अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, तारा बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैं और हम सब भगवान से यही प्रे करेंगे कि छोटी सी बच्ची है वो और अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए और आप लोग भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आप सभी आशा करती हूँ कि इस वाले वीडियो को आप लोग प्लीज़ स्वाति और अंकुश तक ज़रूर पहुँचा दें, ताकि उसे थोड़ा सा तो मतलब राहत मिले, तसल्ली मिले या फिर थोड़ा सा विश्वास जगे मन में, पॉजिटिव वाइब आए। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि ये स्वाति और अंकुश तक मैसेज चला जाए मेरे तरफ से। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय महाकाल।